गुज़श्ता कुछ सालों से पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज़ में घिरी नज़र आती है। हमने इस अदारे पर इससे पहले भी बात की है और आज भी हमारी कोशिश होगी कि हालिया तनाज़े के मुहर्रकात को समझा जाए और हक़ाइक़ आपके सामने लाए जाएँ। यह कंट्रोवर्सी भी पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के साबका जनरल सेक्रेटरी एंथनी एजाज लैमुल साहब से मुतल्लिक है, जो गुज़श्ता 41 सालों से इस अदारे के साथ मुंसलिक रहे और दिसंबर 2021 में वहाँ से रिटायर हुए। गो लैमुल साहब अब पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का बाकायदा हिस्सा नहीं है, मगर कुछ हलकों की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो आज भी वहाँ के मामलात में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और मौजूदा बोर्ड और इंतज़ामिया उनके इशारों पर चलते हैं। PBS बोर्ड की साबका वाइस प्रेसिडेंट और 30 साल से बोर्ड मेंबर मिसेस एंजेलिना रॉय के मुताबिक उनके बोर्ड से गैर रस्मी तौर से निकाले जाने की एक वजह उनकी मिस्टर लैमुल पर की जाने वाली तनकीद है। इससे पहले मिसेस रॉय ने लैमुल साहब पर अपनी रिटायरमेंट के एवज 45 लाख बतौर गिफ्ट लेने पर एतराज़ लगाया था, मगर बाद में यह वाजे किया गया कि ये पैसे उनको पेंशन लॉस की मद में कॉम्पनसेशन के तौर पर दिए जा रहे हैं। मिसेस रॉय ने PBS के प्रेसिडेंट लियाकत कैसर के नाम अपने एक खत में बाइबल सोसाइटी में इरेगुलरिटीज़ का भी जिक्र किया है और यह सवाल भी उठाया है कि बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स मेंबर्स के साथ शेयर क्यों नहीं किए जाते अगर मामला वाकई ही शफाफ हैं। इससे पहले कि हम लैमुल साहब से उनका मौक़िफ़ जानें, आइए देखते हैं कि प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड मजीद एबल का इस मामले पर क्या कहना है। ये जो मौजूदा हालात हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, क्योंकि इसमें हमें ये नज़र आता है कि एक ही शख्स जब वो बहुत ज़्यादा ताकत पकड़ जाता है, तो फिर वो जैसे कहते हैं कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये हो रहा है बाइबल सोसाइटी के साथ। और मिस्टर एंथनी एजाज लैमुल जो हैं, उन्होंने पिछले चंद सालों में बाइबल सोसाइटी के सारे मामलात जो हैं वो अपनी मन मर्ज़ी के मुताबिक हैंडल किए। जिसको चाहा बोर्ड पे बुलाया, जिसको चाहा बोर्ड से निकाला, और जो फ़ैसले किए कुछ इंटरनेशनल, कुछ नेशनल, जो भी मामलात आए, उन्होंने अपनी ज़ाती मफ़ाद को और अपनी ज़ाती मर्ज़ी को हमेशा सामने रखा है, जिसकी वजह से बाइबल सोसाइटी कुछ हवालों से तनज़्ज़ुली का भी शिकार हुई है। और इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि कुछ अर्सा पहले हमने सुना कि कुछ पाकिस्तान के मसीहियों ने एतराज़ात किए। बहुत मसीहियों के जज़्बात हर्ट भी हुए जब बाइबल मुक़द्दस के तर्जुमे का इशू उठा। और इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं, उसके ऊपर कोई भी खुश नहीं है। पिछले दिनों में हमने सुना कि एंथनी एजाज लैमुल साहब, जब ये रिटायरमेंट की बारी आई, तो इन्होंने अपने आप को 45 लाख का गिफ्ट दिलवाया, और जब उस पे एतराज़ किया गया, एक बोर्ड मेंबर मिसेस रॉय ने उस पे ऑब्जेक्शन किया, तो उनको बोर्ड से निकाल दिया गया। और बाद में रेज़ोल्यूशंस बाद में पास करा के उस गिफ्ट को एक और नाम दे के तो वैलिडेट किया गया। ये नहीं किया गया कि अच्छा जी ये गलत हो गया, ये वापस करते हैं। उसको वैलिडेट करने के लिए उन्होंने बोर्ड रेज़ोल्यूशंस या जनरल कमेटी के फैसले जो भी करके उसको वैलिडेट किया। अभी भी हाल ही में उन्होंने एक और ऐसा ही खेल पेश करने की कोशिश की, जब उन्होंने पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का ख़ुसूसी इजलास के नाम से एक इजलास बुलाया। मैं भी वहाँ पे मौजूद था, लेकिन मैंने देखा कि पूरे 2 घंटे वो इबादत करते रहे। इबादत तो एक अच्छी बात है, हम उसका हिस्सा बने, लेकिन जो जनरल कमेटी है, ये एक बिज़नेस मीटिंग होती है, जिसमें आप पूरे साल के पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के जो फ़ैसला जात हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, वो वहाँ पे लाते हैं, और जो जनरल कमेटी के जो एट लार्ज मेंबर्स हैं, उनको मौका देते हैं ताकि वो उनको पढ़ें भी और उनको अप्रूव करें। और वहाँ पे यही साबित हुआ कि एक दफ़ा फिर से आम अवाम की आँखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही थी, और कुछ ऐसे रेज़ोल्यूशंस पास कराना चाह रहे थे, जिन पे पहले अमल दरामद कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे, जब वो रिटायर हुए, तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को 2 साल की एक्सटेंशन दी।
वो एक्सटेंशन जो है वो लीगल नहीं होती जब तक जनरल कमेटी उसको पास ना करे। जनरल कमेटी में बहुत से लोग, बल्कि तकरीबन सभी लोग जो हैं वो वाकिफ़ ही नहीं थे, आगाह ही नहीं थे कि कौन सा रेज़ोल्यूशन है जो ये पास कराना चाह रहे हैं। उसी इजलास में मैंने अवाम से पूछा, मेरे पास उसका एविडेंस भी है। मैंने वहाँ मौजूद लोगों से पूछा कि आपको पता है कि आज ये आपसे क्या पास कराना चाह रहे हैं? तो किसी शख्स ने हाथ नहीं उठाया, सिर्फ़ सामने बैठे इनके अपने चंद लोगों में से 4 या 5 हाथ उठे। बाकी पूरे का पूरा जो हाउस है वो बिल्कुल वाकिफ़ नहीं था, आगाह नहीं था कि क्या पास कराना चाह रहे हैं। और इसी तरह से अपने जो उनके ज़ाती अगराज़ व मकासद हैं, अपना जो पर्सनल स्टाइल है, जिसमें बहुत घुमंड और तकब्बुर शामिल है, हर मामले को उन्होंने इसी तरह से हमेशा हल करने की कोशिश की है। और अभी जब कहने को एक नया जनरल सेक्रेटरी वहाँ पे लगाया गया है, लेकिन अभी भी वो खुद ही सारे मामलात को हैंडल कर रहे हैं। और उस जनरल कमेटी में ये सबूत भी मिला, बिल्कुल सामने के सोफ़े के बेंच पे बैठे थे। और जब मैंने कहा कि ये रेज़ोल्यूशन पास नहीं हो सकता क्योंकि इसलिए कि आपने लोगों को आगाह नहीं किया, आपने प्रॉपर प्रोसीजर नहीं अपनाया, और आज भी आप सिर्फ़ एक अंग्रेज़ी में कुछ पढ़ के लोगों से पास करा रहे हैं। आप उनको बताएँ कि क्या पास करा रहे हैं उनसे, ताकि लोगों को पता हो। और बहुत से लोग वहाँ पे प्रेज़ेंट थे, वो गवाह हैं, और वो गवाही देंगे भी कि उनको पता ही नहीं था क्या उनसे पास कराया जा रहा है। तो ये मिस्टर एंथनी राज़ जो है ये चिल्लाकर बोले, इन्होंने ऑर्डर किया, जो इस वक़्त उन्होंने अपने एक सो कॉल्ड जनरल सेक्रेटरी बिठाए हुए हैं कि आप पास कराएँगे, देखा जाएगा क्या होता है। तो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी हम सबका एक बड़ा ही अज़ीज़ इदारा है। हम चाहते हैं कि ये साफ़ शफ़ाफ़ हो, ये तरक्की करे, लेकिन बहुत अरसा हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर तकरीबन हो चुका है कि मिस्टर एंथनी जाज़ लैमुल जो हैं, वो इसको अपनी ज़ाती जागीर समझते हैं, और आगे भी उनके ऐसे ही इरादे नज़र आ रहे हैं। जी एंथनी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड यू हैव बीन वेरी काइंड कि आपको जब भी अप्रोच किया है रिगार्डिंग बाइबल सोसाइटी हो या कोई और इशू हो, तो यू आर वेरी फोर्थ कमिंग और आपने हमेशा हमारी दावत को कबूल किया है। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू आशिर, बड़ी अच्छा लगता है जब एक हकायक सामने आए, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा जी एंथनी साहब, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम सम फॉर्मर बोर्ड मेंबर्स एंड other quarters in the church regarding the Pakistan Bible Society. अभी रिसेंटली आई इंटरव्यूड पादरी मजीद एबल साहब, और उनका ये कहना था कि ही वाज प्रेजेंट एट द एजीएम जो अभी आपने रिसेंटली बाइबल सोसाइटी की होल्ड की थी, और उनके मुताबिक वो एजीएम जो थी इट शुड हैव डिस्कस्ड बिजनेस अफेयर्स ऑफ द पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी, बट इट वाज अ वर्शिप सेशन, और बकौल उनके इट वाज अ बिट टू जस्ट पुल वूल ओवर द आईज ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। तो जरा इस पे पहले लेट्स बिगिन विद दैट। पहली तो बात यह है कि मजीद साहब ने ना तो प्रोग्राम पढ़ा और ना बैनर चेक किया। ये एजीएम नहीं थी, एनुअल जनरल मीटिंग, ये स्पेशल एनुअल जनरल मीटिंग थी। ठीक है, हर साल हम ठीक है, करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, और बाइबल सोसाइटी की ट्रेडिशन है कि ये हमेशा वर्शिप सर्विस होती है, क्योंकि हम शुक्रगुजारी की बात करते हैं। उससे पहले जो फुल बोर्ड होता है वो बिजनेस मीटिंग पूरी कर लेता है, ओके, जिसमें ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है और नॉमिनेशंस की कमेटी का रिपोर्ट आती है जिसमें नए मेंबर्स के नाम आते हैं। यानी वो टोटल बिजनेस सेशन होता है बोर्ड मेंबर्स का। उसी में हम डिसाइड करते हैं कि एनुअल मीटिंग होगी, और फिर हम रिपोर्ट छापते हैं। वो रिपोर्ट सर्कुलेट होती है, उसमें ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसमें तमाम पूरे साल की एक्टिविटीज प्रिंटेड रिपोर्ट होती है, और उसमें सिंपल एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, क्योंकि बाइबल सोसाइटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि इलेक्शन नहीं होगा, इट्स नॉट बाय वोटिंग, इट्स सिंपली बाय नॉमिनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द नॉमिनेशन। और खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि हर एजीएम पर यूनानिमसली तमाम हमारे मेंबर्स और डोनर्स हमारे उस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली पास करते हैं। ये कोई आज नई बात नहीं हो रही, ये सालों साल से होता आ रहा है। जो पुराने बोर्ड मेंबर्स हैं उनको भी ये बात पता है, और वही रेजोल्यूशन हमारे प्रोग्राम पे प्रिंटेड होता है कि द मीटिंग
passes the resolution of accepting the accounts and the names of the members appearing in the annual report. ये कोई नया कारनामा नहीं हुआ, ये सालों साल से मेरे से पहले जब से मैंने ज्वाइन किया, जब मैं सेक्रेटरी भी नहीं था, यही ट्रेडिशन रही है और इसी तरीके से ये मीटिंग होती है। उनको एक बात की समझ नहीं थी, हमारी हुई है अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में, 3 अमेंडमेंट्स हुई हैं जो बहुत पहले, जिसमें एक रिटायरमेंट एज है। ओके, रिटायरमेंट एज जब एक्सटेंड की, ये मिस्टर खोखर के दौर में थी, जिसको हमने 65 किया, 60 से 65, एक्सटेंडेबल ईयरली टिल 68। ये 1994 में बकायदा ये पास हुआ, इसको हमने रजिस्ट्रार से अप्रूव करा लिया, इसका अप्रूवल सर्टिफिकेट मौजूद है, और अभी भी लोग इसको मतलब उठाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। और ये जो स्पेशल नियम थी, जी, अच्छा, ये भी बात एक बीच में जो नुक्ता आ रहा था, और इस पे हमने बल्कि पहले भी जब बाइबल सोसाइटी पे आपके साथ एक प्रोग्राम किया था, तो उसके अंदर ये रिटायरमेंट एज वाली भी बात थी कि आपने अपना व्हेन यू वर जनरल सेक्रेटरी, तो वो खुद ब खुद ही जो था एक्सटेंशन अपनी वो करवा ली थी। सो ये यानी कि आप कह रहे हैं कि दिस इज अमेंडेड एंड एन अप्रूव्ड। मैं आपको सर्टिफिकेट की कॉपी फोटोग्राफ भेज दूंगा, आप डिस्प्ले करें अपने स्क्रीन पर। 1994 में ये अप्रूव हुआ कि सेक्रेटरी की एज विल बी 65, एक्सटेंडेबल टू 68 ऑन ईयरली बेसिस। ओके, ठीक है। और खोकर साहब ने भी ये एंजॉय किया, और मैंने बेसिकली क्यों किया, बिकॉज एक किताब पर हम काम कर रहे थे, और वो मेरे लास्ट ईयर में अक्टूबर नवंबर में हमने उसको लॉन्च किया, वो लाइन हटसन हैंडबुक की उर्दू ट्रांसलेशन, तफहीम किताब मुकद्दस। मेरे लिए वो प्रोजेक्ट बहुत अहम था, और आज वो दुनिया चर्चेज वाले एंजॉय करते हैं। एवरी वीक 10 to 12 कॉपीज गो आउट एंड पीपल आर सो हैप्पी। लोग इतने खुश हैं। स्टडी बाइबल हमने इंट्रोड्यूस की, पीपल आज भी मैं जाता हूँ खुश होते हैं, थैंक यू करते हैं। मेरा मतलब ये तो ऐसे खाम का एक बात का बतंगड़ बनाना हो तो आप छेड़ लें। अब बात ये थी कि चूंकि इसमें 3 नई अमेंडमेंट्स थी, जिसमें हमने एक आर्टिकल था कि इन डिफरेंट फॉर्म्स हम प्रिंट करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स में, ये क्लियर नहीं था। उसमें हमने ऐड किया कि स्टडी बाइबल्स होंगी, न्यू टेस्टमेंट्स होंगी, बाइबल की अंडरस्टैंडिंग की हेल्प बुक्स होंगी। अब आप सोशल मीडिया पर आ गए, यू आर टॉकिंग ऑफ नॉन प्रिंट नाउ, ठीक है। हमने अब यूट्यूब चैनल शुरू किया हुआ है, फिर आपका ब्रेल का काम है ब्लाइंड के लिए, फिर स्पेशल ऑडियंस, डेफ डम है, साइन लैंग्वेज है, तो इसको एलैबोरेट किया है, वो हमने डिफाइन किया है। फिर एक और कमेंट था कि विदाउट नोट, ठीक है, विदाउट एनी नोट बाइज टू एनी डिनोमिनेशन, इसको भी एलैबोरेट किया, जिसमें हमने लिखा कि कोई भी बाइबल सोसाइटी ऐसा नोट, ऐसा पॉइंट नहीं लिखेगी जो किसी भी डिनोमिनेशन के खिलाफ हो या उसके हक में हो। ये एलैबोरेट किए 3, और इनको मालूम नहीं अपना मजीद साहब को, सेक्शन 12 जो है सोसाइटीज एक्ट का, उसके मुताबिक इन नई अमेंडमेंट्स को हमें एक तो पहली मीटिंग में जिसमें हम अप्रूव करा चुके थे, जो पहली एजीएम हुई, अब ये स्पेशल एजीएम थी महीने के बाद, जिसमें इनको कंफर्म करना था। और ये वहाँ शोर डालते हैं और सबने हाथ नहीं खड़े किए, मैंने नहीं हाथ खड़े किया, मेरे पास भी डॉक्यूमेंट थे, मेरी वाइफ थी मेंबर, वो भी है, और लोग बैठे हुए थे, क्योंकि वो तो इनके एटीट्यूड से परेशान हो गए, ठीक है। ये हमने सर्कुलेट किए हैं टू आवर रेगुलर 192 मेंबर्स, एंड वी थैंक गॉड 130 पीपल हैव रिस्पोंडेड। वी हैव ऑल द कॉपी, जो हम जमा कराएंगे रजिस्ट्रार को, उनके कंसेंट आए। तो ये स्पेशल एजीएम थी, सिर्फ वो जो पहले कंफर्मेशन जो हमने अप्रूव कराया जो पहले एजीएम के अंदर, इस स्पेशल में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द सोसाइटीज एक्ट हमने इसको इसमें कंफर्म कराया। इनको तो ये नहीं समझ में आ रही थी, ये तो रेगुलर बिजनेस मीटिंग थी। नहीं, तो एंथनी साहब, ये वाला जो अभी आपने क्लॉज जो दूसरा वाला बताया है कि किसी भी डिनोमिनेशन की एज एन उसके अंदर कोई ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो किसी डिनोमिनेशन की बिलीफ के खिलाफ जाती है बात, तो क्या ये वाली बात ये पहले उसमें प्रेजेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में? है ना, लेकिन वो एलैबोरेट नहीं ना है। अच्छा, ठीक है, ऐड किया है कि किसी के हक में नहीं और किसी के खिलाफ भी नहीं। हमारा पॉइंट था कि देयर इज बी नो बायस नोट और कमेंट, लेकिन उसको एलैबोरेट किया हमने ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि डिफरेंट फॉर्म्स, अब फॉर्म्स में स्टडी बाइबल आ जाती है वगैरह, उसको एलैबोरेट किया। सो बेसिकली
टू सम दिस अप, आपने एजीएम के अंदर जो ऑलरेडी ये चीजें हो गई थी अप्रूव, उनकी कंफर्मेशन के लिए आपने स्पेशल कंफर्मेशन के जो लिए थी स्पेशल एजीएम थी, स्पेशल। एजीएम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए एंथनी साहब कि बहुत ज्यादा एक आपकी एक और फॉर्मर बोर्ड मेंबर हैं मिसेस एंजेलिना रॉय, जी काफी अरसा दराज से, ऑलमोस्ट 30 इयर्स से शी हैज बीन ऑन द बोर्ड इन वेरियस कैपेसिटीज, और नॉमिनेशन कमेटी में भी रही हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हाँ, रही हैं, एंड आई रेकन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदों पे भी रही हैं वो। ठीक है। उनको भी रिसेंटली बोर्ड से जो है वो रिमूव किया गया था। उसके कुछ हमारे पास जो उन्होंने लेटर्स अपने एतराज के लिखे, दो गालबन उन्होंने आपको जो थे एड्रेस टू द चेयरमैन ऑफ द बाइबल सोसाइटी वो किए थे, वो आई हैव दोस कॉपीज। उसके अंदर उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो है एक लिस्ट अपनी जो है वो बनाई हुई है ग्रीवेंसेस की, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने एंथनी लैमुएल साहब का जो आपकी रिटायरमेंट पे वो जो 45 लाख का एक वो मामला था कि ये वो गिफ्ट है आपकी सर्विसेज के एवज, तो मैंने वो क्योंकि ये मुद्दा उठाया था, जो कि मेरे ख्याल में बाद में आपका वो सेटल भी हो गया था इन अनदर बोर्ड मीटिंग, तो उसके एवज मुझे इन्होंने अनसेरेमोनियसली रिमूव किया है। तो पहले तो इसके ऊपर करते हैं, बाकी एतराजात पे फिर बाद में आपसे I'll ask अच्छा them। चलें, मैं आपको क्लियर करता हूँ। बाइबल सोसाइटी, मुत्तहदा बाइबल सोसाइटीज, पहले ये जॉब्स पेंशनेबल थे, ओके। बट 86 में जब फंडिंग रिफॉर्म्स आई, इन्होंने कहा कि जी हम ये नहीं करेंगे। आई हैड अ वेरी एक्सटेंसिव मीटिंग विद वन ऑफ द ऑफिसर्स इन बैंकॉक, जिसमें मैं नाराज हुआ था। मैंने कहा देखे भाई, ये एंड पर आके आप ऐसा करेंगे, ये इट्स नॉट गुड फॉर द स्टाफ। बाद में हम लोग थे 17 स्टाफ जो एलिजिबल थे, ओके। फॉर द 17 प्रोविडेंट में से, फंड, जी जी, ऑफ द पेंशन, नॉट द प्रोविडेंट फंड, पेंशन। ऑफ द पेंशन फंड, ठीक है, ठीक है। 17 में से 11 स्टाफ जो थे, दे रिजाइंड एंड देन दे गॉट देयर, जिसको हम कहते हैं सेटलमेंट की सेपरेशन सैलरीज, वो क्लियर हो गया। इट्स ऑन रिकॉर्ड, मैं जो बात कर रहा हूँ आई कैन प्रूव इट फ्रॉम आवर ऑडिट रिपोर्ट्स एंड थ्रू आवर अकाउंट बुक्स, नो प्रॉब्लम, ओके। वो 11 फारग हो गए, पीछे रह गए 6। अब 6 में से 5, हम छठा मैं था, ओके। द लास्ट 17 पर्सन एलिजिबल, मैंने क्योंकि 80 में ज्वाइन किया बाइबल सोसाइटी को, 41 ईयर्स मैंने लगाए, तो उनमें से 6 में से 5 को पेंशन मिलती रही, ओके। 3 डाइड, सो पेंशन बंद होगी। जब हमें यूबीएस ने कहा पैसे नहीं देंगे, मैंने बंद कर दी। उसमें एक शख्स ने वो कोर्ट में चला गया, लिटिगेशन में चला गया। सो खैर देन वी कंटेस्टेड, हमने बड़ा शोर डाला, बट यूबीएस ने नहीं किया। देन वी in 2014 we took a loan of $40,000 to ठीक है, compensate the pension for my loss and also to pay the pension off. ये ऑन रिकॉर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है, और ये लोन हमने 2018 में उसको फारग कर दिया, क्लियर कर दिया, ओके। अब ये पैसा हमारे अकाउंट में शो होता है एज अ, जिसको कहते हैं कि रिजर्व फंड है, रिस्ट्रिक्टेड है, डेडिकेटेड है, ठीक है। गेट माय, मेरा पॉइंट समझिएगा। यहाँ पे शो डाल दी चंदे के पैसे को, अरे भाई वो पैसा डेडिकेटेड था, रिस्ट्रिक्टेड पैसा था, ठीक है, और अभी स्पेसिफाइड तक था आज कि ये उसके लिए है, स्पेसिफाइड था कि दिस इज गोइंग टू पेंशन, बी पेंशन पेमेंट पेंशन एंड फंड। कॉम्पनसेशन ऑफ पेंशन, ओके। ठीक है, ठीक है, अब सर ये सब रिकॉर्ड, मैं, अगर आपने आना दफ्तर आ जाए, मैं आपको एक एक ऑडिट रिपोर्ट दिखा दूंगा, सब फिगर्स लिखे होंगे, हर चीज ब्लैक एंड ठीक है, व्हाइट है। लोन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ वो भी आपको दिखा दूंगा। आपको आईएसपी यूबीएस के अकाउंट शो कर दूंगा, जहां पर 4 साल में हम किस्तें पे करके लोन पे ऑफ किया है। अभी तक हम 2 बंदों को पेंशन पे कर रहे हैं, और इस मद में हमारे अकाउंट से ये ऑडिट रिपोर्ट में आता है, हमारी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आता है, हम अब तक 14 लाख से जायद पैसा इन दोनों शख्स को पेंशन में दे चुके हैं, और अभी हम दे रहे हैं, ओके। अब प्रॉब्लम ये हुआ था कि जब कमेटी बनी कि जी एंथनी साहब रिटायर हो रहे हैं, गिफ्ट क्या देंगे, ओके। अब ज़ाहिर है मैंने तो मीटिंग में नहीं बैठना था, ठीक है। उसके ऊपर लिखा, टाइटल लिखा गिफ्ट। अब अगली 2 लाइन कोई नहीं पढ़ता। अगली 2 लाइन में लिखा है कि वी विल पे एंथनी लैमुएल 18 सैलरीज बेसिक टू कॉम्पनसेट फॉर हिज पेंशन, ठीक है। मुझे कोई कैश गिफ्ट नहीं दिया गया। ये जो पैसे हैं ये मेरी पेंशन लॉस है, और मिसेस रॉय ने मीटिंग में कहा कि हम एंथनी साहब को पेंशन दें जिस तरह बाकी को देते हैं।
मेरे अकाउंटेंट ने शोर डाल दिया, मैं बैठा वो नहीं था। उन्होंने कहा मैडम पहली बात यह है कि मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, और सेकेंडली एंथनी साहब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज दैट वुड हैव बीन अ बिग फाइनेंशियल बर्डन ऑन पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी। ठीक है, मेरी पेंशन बननी थी लाख से ऊपर पर मंथ। ये जो मुझे 45,000 दिया है, मैं अगर फिक्स करूंगा तो ये मुझे 20,000 महीना भी नहीं मिलता। आप वर्किंग करके देख लें। ठीक है, और मैं एक स्टेज पर आई वाज विलिंग, मैंने कहा जी मेरे माय सन आल्सो टोल्ड डैड जस्ट फॉरगेट इट। आई टोल्ड लियाकत साहब, बट लियाकत सेड नो, दिस इज द बोर्ड्स डिसीजन एंड वी विल अपहोल्ड। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने बोर्ड का, तीनों मीटिंग में उन्होंने अपहोल्ड किया इस फैसले को। एंड यूबीएस नोज दैट, मिसेस रॉय ने यूबीएस को भी लिख दिया था। दे डिड अच्छा। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मतलब बहुत, आई हैड अ लॉन्ग चैट विद देम फॉर 1 आवर। दे अंडरस्टूड एवरीथिंग। दे न्यू हमने लोन लिया हुआ था $40,000 का। जाहिर लोन उनसे लेना था ना हमने। नहीं तो एंथनी साहब, वो जो लोन की आप बात कर रहे हैं $40,000 का, तो अब उसका हाँ। स्टेटस क्या है? ये उसमें से आपको पे हुआ है? सर मैंने वही अर्ज किया ना, वो था फॉर पेइंग ऑफ पेंशन एंड कॉम्पनसेटिंग द पेंशन लॉस ऑफ द जीएस। ये उसमें से पैसे मिले। अच्छा, तो ये लोन आप किस तरह से, हाउ इज इट गोइंग टू बी सेटल्ड? सर सेटल हो बाइबल गया, सोसाइटी 14 जो में वो पे लोन ऑफ लिया कर रहे था, हैं? 18 में पे ऑफ, 18 में उन्होंने पे ऑफ कर दिया। लोन इज क्लियर, लोन इज क्लियर नाउ। अच्छा, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा एंथनी साहब, मुझे एक बात बताइए कि एक और बहुत ज्यादा जो उसके अंदर चैम गोइयां चल रही हैं, ever since you have retired, people say कि you are still at the helm of Pakistan Bible Society, and the new general secretary वो आप ही के उसमें साये में काम कर रहे हैं, और basically you are the one who's calling the shots। इसके ऊपर जरा थोड़ा सा एक I सर would like your comment। मुझे जो ये कमेंट करते हैं ना, मुझे उनकी क्या कहना चाहिए, लिमिटेड थिंकिंग और उस पर अफसोस है। व्हाई शुड आई डू दैट? नंबर 1। नंबर 2, मेरा क्या स्टेक है वहां पे? ठीक है। नंबर 3, ओके आई टेल यू वन थिंग इंटरेस्टिंग। बोर्ड मीटिंग में दे सजेस्टेड दैट आई शुड बी अ कंसल्टेंट फॉर द पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी। ठीक है। एक Okay। मेंबर ने कहा कि जनाब हम क्या पे करेंगे। आई सेड प्लीज आई विल नॉट टेक एनी पेनी एज कॉम्पनसेशन फॉर माई कंसल्टेंसी। इट्स ऑन रिकॉर्ड, ये मिनट्स का हिस्सा है। एंड आई सेड ब्लंटली, आई सेड नो। ठीक है। अब देखें, कई प्रोजेक्ट्स हैं पुराने। ओके, हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलता है गिडियंस के साथ, विच इज वेरी लार्ज प्रोजेक्ट होता है जो 3-4 साल के बाद आता है। ओके, अब अगर उसमें वो मुझे कंसल्ट करें, मुझे पूछें कि सर ये मसला है, इसको आप कैसे हैंडल करना, तो इसमें मुझे पता है क्या गुनाह है। एम आई कॉलिंग द शॉट्स ऑफ द बाइबल सोसाइटी? मैं ना जाके ना वो बैठता हूँ, ना बात है, ना कुछ है। सिर्फ वो जो रनिंग प्रोजेक्ट्स है, अब एक प्रोजेक्ट मैंने इनको थ्रू करके दिया जाने से पहले, just 2 weeks before I retired, and that project has in fact been approved। वो मेरे होते अप्रूव हो गया था। and this will cover my staff, Bible Society के स्टाफ की सैलरीज for 35 months। अच्छा, सर छोटी बात नहीं है ये, 35 मंथ्स की सैलरी कवर करेगा वो प्रोजेक्ट। अब जाहिर so है वो basically सारी आपका भी, बैकग्राउंड, आपकी अभी जो कंसल्टेंसी है दैट इज प्योरली वॉलंटरी, यू आर नॉट बीइंग पेड वॉलंटरी, एनी पेनी? नॉट अ पेनी, कोई सैलरी नहीं, कोई रिम्यूनरेशन, कुछ नहीं, कोई पर्क्स नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा एंथनी साहब, मुझे ये बताइए कि वो जो ये 45 लाख वाला मसला था, इट हैज बीन सेटल्ड नाउ? सर इट हैज बीन सेटल्ड। इसमें एक केस किया हमारे ऊपर रेमंड सुहेल साहब ने। दैट केस वेंट थ्रू द हाई कोर्ट टू द चैरिटी कमीशन। चैरिटी कमीशन को हमने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। दैट केस इज नाउ शट। ठीक है। अच्छा, उसमें क्लियरली देखें सर, बात ये होती है, आप रिकॉर्ड देखें, ऑडिट रिपोर्ट चेक करें, आप जो भी चीजें हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं तो खुदा का बड़ा शुक्र करता हूँ, मुझे तो लोग छोड़ने वाले परेशान होते हैं कि जी क्या निकलेगा। मैं तो परेशान ही नहीं था। तीनों अकाउंट्स ऑडिट हुए। आई प्रेज गॉड, एवरीथिंग इज क्लीन कट। ये देखें, ये नहीं तो एंथनी साहब डॉक्यूमेंट, एक और अच्छा, ये हैंडिंग मैं- ओवर सारी। आई कैन गिव यू दिस ठीक डॉक्यूमेंट। है, हाँ जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक और जो चीज एतराज बहुत उठता है, और मैंने भी बहुत सारे लोगों से सुना है, सम ऑफ देम आर मेंबर्स ऑफ द बाइबल सोसाइटी आल्सो, वो कहते हैं कि जी जब बोर्ड मीटिंग होती है, मिनट्स जो हैं वो कभी भी सर्कुलेट नहीं किए जाते हैं कि मेंबर्स को पता लग सके कि बोर्ड के अंदर डिसीजन क्या हुआ है। मिनट्स आर ओके हेल्ड। ओके ओके, मैं आपको हाँ जी, इसके ऊपर जरा ये जो काइंडली अपना जरा ये पॉइंट जो ऑफ व्यू बोर्ड मेंबर दीजिएगा। कहते हैं ना, उनको ये पूछें
कि इस इशू से पहले क्या विद इन 15 डेज मिनट्स आते थे कि नहीं आते थे? आई विल चैलेंज एनी बोर्ड मेंबर। एक सेकंड एंथनी साहब, 15 या 50? 15 दिन में मैं मिनट्स निकालता 15 दिन, ठीक है, ठीक है। ओके, विद इन 15 डेज, बल्कि मेरे एक हफ्ते मिनट्स चले जाते थे। ये मिनट्स एक मसलियत के तहत, ये मिनट्स स्पेशली जब ये फैसला हुआ जी 45, ये मेरा जो कॉम्पनसेशन थी, बिकॉज लियाकत साहब नोज दैट एंड बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग अ कोर्ट केस, उसके बाद हमने नहीं सर्क्यूट की, वो वाले मिनट्स नहीं किए, सिर्फ वो वाले, नॉट एवरी मिनट। ये जो बोर्ड मेंबर कहते हैं, ये मुझे साबित करें कि इससे पहले इनको मिनट्स मिलते थे कि नहीं मिलते थे। आई विल प्रूव इट बाय गिविंग ऑल द नेसेसरी प्रूफ्स। एवरीबडी गॉट द मिनट्स विद इन 15 डेज, सिर्फ इस केस के अंदर। एंड आई टोल्ड इन द बोर्ड मीटिंग क्लियरली कि बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग अ केस, अ कोर्ट केस, वी वर नॉट गिविंग द मिनट्स। उसके बाद मिनट्स आ रहे हैं। You were anticipating कि ये कोर्ट में चैलेंज होगा मामला। देखे, मैं भी लाहौर में रहता हूँ ना, मुझे भी सबकी टेम्परमेंट से वाकिफ हूँ मैं सबको जानता हूँ, कौन कितने पानी में और कौन क्या करता और क्या नहीं करता, और क्या करवाता और किससे करवाता और पैसा कौन लगाता है। ढकी छुपी बात है। एक चीज बीच में रह गई, मिसेस रॉय वाली जो बात थी, बोर्ड से अनसेरेमोनियसली उनको हटाने वाली, उसके ऊपर जरा काइंडली, वो हमारे बीच में एक रह गई थी, उसके ऊपर जरा एलैबोरेट कीजिएगा। सर जी देखें, कोई अनसेरेमोनियसली नहीं उतारा किसी को। एवरी 2 to 3 years वी चेंज मेंबर्स, 2 से 3 मेंबर हम चेंज करते हैं, इट्स ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसमें लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉन्ट नेम द बोर्ड मेंबर, द बोर्ड मेंबर्स वर नॉट हैप्पी कि वो लेटर सोशल मीडिया पर गया, जबकि उन्होंने अपना वहां पर ओके वहां किया, यूनानिमसली फैसला किया, ठीक है। बल्कि अगली मीटिंग में उनका ही सजेशन था कि इसको आप कॉम्पनसेशन ही लिखें मिनट के अंदर, इनके सजेशन पर। एंड देन शी राइट्स कि आई एम सो हैप्पी कि एंथनी साहब की लॉयल्टी, ऑनेस्टी, आई अप्रिशिएट हिज वर्क व्हाट इज डन फॉर द बाइबल सोसाइटी। इसके ऊपर मैं नाम नहीं लूंगा, फ्यू बोर्ड मेंबर्स वर नॉट हैप्पी कि एक सीनियर बंदा, एक इतना सीनियर हो के इस किस्म से मतलब करे विदाउट, देखे मेरा एक असूल होता है, ये मेरा पर्सनल असूल है, इफ आई हैव समथिंग unhappy about you, let's say John about you, अपना आशिफ, मेरा असूल होता है come and talk to you first, या please explain it to me, okay। अब मेरा कंसर्न है, बल्कि लियाकत साहब का and few other members were concerned that before taking such a step, एक दफा आके बात तो करते हैं ना, पूछते तो सही डिटेल क्या है, बगैर पूछे सोचे समझे। मैं तो समझता हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब मुझे खराब करना था, बदनाम करना था। Was he intimated? वो तो कहती हैं कि जी मुझे तो बोर्ड की मीटिंग का बताया भी नहीं, कि मुझे कभी कोई बंदा को नोटिस भेज दे कि जी मीटिंग हो रही है तो मैं आती। एज पर रिकॉर्ड नोटिस किया हुआ है, फोन कॉल भी की थी। अब मतलब बार बार तो नहीं बंदा किसी को कॉल करेगा। So she was notified about the meeting. Of course. सही, ठीक है। अच्छा जी, एंड सेकंडली देखें, नॉमिनेशंस कमेटी करती है, नॉमिनेशन विल असेस एवरीथिंग। ये मजीद साहब जो शोर डालते हैं, जब नॉमिनेशन को पता लगा पिछले 6 से 7 साल से चंदा नहीं दिया, they said remove from the board, सिंपल सी बात। he is not fulfilling the constitutional requirement of the Bible Society। मैं ये बात करता हूँ, if you come to the Bible Society, हमारी हर साल ऑडिट होती है, ओके। हमारी ऑडिट जाती है इंटरनेशनल ऑफिस को जाती हैं, we give it to the FBR because we are exempt under section 236, we give it to registrar। ये जो इतना बोलते हैं, शोर डालते हैं, मेरा सवाल है क्या इनकी ऑडिट्स होती हैं? मैंने सुना है कि पीसीपी में पैसा कोई नहीं है, ठीक है, आप किसी पीसीपी से पूछिए। दूसरों को तो आप उंगलियां दिखाते हैं, शीशा दिखाते हैं, मतलब माजरत के साथ, what I know and what I understand and what my information is कि इनकी ऑडिट्स ही नहीं हुई, तो 2 के 4 करोड़ रुपए का पता ही कोई नहीं किधर गया। ये नजर नहीं आता कि सिर्फ मतलब बाइबल सोसाइटी देखने उन्होंने क्या हो रहा है। अच्छा, बाइबल सोसाइटी इज ऑन सिक्योर ग्राउंड। हाँ जी बोले। लेकिन क्या इसकी वजह ये नहीं हो सकती एंथनी साहब, क्या इसकी वजह ये नहीं होगी कि प्रेस्बिटेरियन चर्च में क्योंकि इतनी फैक्शंस बन गई हुई हैं, दे हैव लिटिगेशन गोइंग ऑन, तो इनका कोई एक अकाउंट तो नहीं होगा? सर बात ये है, जो भी होगा आपकी ऑडिट तो हो ना, फिगर तो आए ना। चाहे आप लिटिगेशन पे करोड़ रुपए लगा दें, चाहे आप बिल्डिंग पर 20 करोड़ लगा दें, हम खर्च करते हैं ना, बाइबल सोसाइटी लगाती है, ऑडिट होती है, सब कुछ होता है। ठीक है। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड? एक और मैं कहना चाहता हूँ, एक एलिगेशन है कि जी मैंने ऑडिटर्स चेंज किए हैं। आप समझदार हैं, आप जी, दिस वाज आल्सो
जी In my 24 years, there have been only 3 auditors. और आप मैनेजमेंट के किसी बंदे को पूछें, एज अ प्रैक्टिस 5 to 7 years के अंदर यू शुड चेंज एन ऑडिटर. आप चेक कर लें, अगर ये मेरी स्टेटमेंट गलत है तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. इन हाँ जी, 8 दिस years. वाज वन ऑफ द कंसर्न्स के जी, एक दफा एक ऑडिटर आए थे, फिर उन्होंने एंथनी साहब ने कहा कि ये मुझे पसंद नहीं आए, नहीं, मैं मैंने दूसरे ये नहीं कहा ऑडिटर्स लेके, पसंद क्योंकि नहीं आप आया. मेरे ख्याल में सवाल बहुत पूछते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, कतन ऐसी बात नहीं. अच्छा, As ठीक a है, practice, I said it's now 7 years, 8 years, we need to change. और इसलिए ये आप जो मैं ये बात, अगर मेरी स्टेटमेंट अकाउंटिंग असूल के खिलाफ है तो I'll challenge anyone to challenge me. एज अ प्रैक्टिस हम करते हैं, ये स्टैंडर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस है कि आप 5-7 साल के बाद ऑडिटर्स चेंज करें. ठीक है, ये नहीं ठीक कि है, वो सवाल करता, तो हम तो कहते हैं सवाल करें. मैं तो हमेशा कहता हूँ यार, टेल अस अगर हम बेहतरी ला सकते हैं अकाउंट्स में लाएं. एंड सेकंडली आई टेल यू, बाइबल सोसाइटी के अकाउंट्स आर फुली कंप्यूटराइज्ड. दे आर रियल टाइम अपडेट, रियल टाइम, विच मीन्स कि जब हमारी कैश में बनती है, उधर अपना कंट्रीब्यूशन की रिसीव करती है सेल्स रूम में, वी आर सर्वर बेस्ड, वी हैव अ सर्वर, इट ऑटोमेटिकली अपडेट्स एवरीथिंग. और ये ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि इसमें फ्रॉड नहीं हो सकता. इट क्रिएट्स अ लॉग, यू कैन नॉट चेंज एन एंट्री वंस एंटर्ड इनटू द सिस्टम. और ये एक हमारी बड़ी वजह है कि हम 15 दिन में ऑडिट कंप्लीट करा देते हैं. वी क्लोज एवरी मंथ, हम बाकायदा क्लोज करते हैं. और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मैंने तो 92 में शुरू कर दिया था. लोग तो करते नहीं, जो आप मैनुअल करेंगे ना रिकॉर्ड, मैनुअल में आप हेरा फेरी करते हैं, मैनुअल में साफ बात करूंगा करती है, बट नॉट इन कंप्यूटराइज्ड. वो तो आपका बैच क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली लॉग क्रिएट हो जाता है. और बड़े तगड़ा, हमारा बहुत तगड़ा प्रोग्राम है. इट ठीक, वाज डिजाइन्ड बाय यूनाइटेड बाइबल सोसाइटीज. इट्स अ वेरी स्ट्रांग एंड अ वेरी गुड प्रोग्राम. अच्छा, चलें, ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच एंथनी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू.